बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान और इसके हमसाया ममालिक के बॉर्डर्स पर ऐसे शदीद वाक़यात हुए हैं जिसने तमाम लोगों को हैरान करके रख दिया है। भारत के दर्जन सोल्जर्स इस टाइम जख्मी हैं और भारत की पार्लियामेंट में ये बात हो रही है कि हमने हर सूरत बदला लेना है। और मोदी सरकार को कहा जा रहा है कि अगर आप कैपेबल नहीं है तो आर्मी को कहें कि वो रिप्लाई करे और बी फिटिंग रिप्लाई, यानी ऐसा रिप्लाई करे जिससे दुश्मन को मजा आ जाए। तो ये क्यों कहा जा रहा है, ये वाकयात क्या हुए हैं, ये इसकी डिटेल्स मैं आपको इस व्लॉग में देने वाला हूं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम शामिल करेंगे चमन बॉर्डर पे कल जो फायरिंग की गई वो क्यों की गई। आज जो चाइनीज जहां पे गेस्ट हाउस में मौजूद थे अफगानिस्तान पे, उन पर हमला क्यों किया गया और इसके साथ भारत का इससे क्या रिलेशन है, भारतीय सोल्जर जख्मी क्यों हैं। देखें, कल जो हमारे चमन बॉर्डर पे फायरिंग की गई ये अफगानिस्तान की जानिब से डायरेक्टली की गई। हमारे 7 सिविलियंस को मारा गया, 2 उसमें सोल्जर जख्मी हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये फायरिंग जो है वो अफगान प्रोवोकेशन, यानी अफगान की जानिब से एक कोशिश की गई। बज़ाहिर तो देखा जाए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जब से तालिबान हुकूमत आई है तो अप्स एंड डाउन का शिकार है, लेकिन ये प्रोवोकेशन जो है वो इस बात की तरफ इशारा है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइज नहीं है, वो खतरे की तरफ जा रहे हैं। और आज जो अफगानिस्तान की अथॉरिटीज हैं उन्होंने बकायदा पाकिस्तान से इस मामले पर माफी मांगी है, लेकिन एक मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के बॉर्डर्स पार सिविलियन पे फायरिंग खोल देना, पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्ड तो किया है, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अब इससे जुड़ा एक और वाकया जो आज हुआ है, अब से थोड़ी देर कबल चाइनीज अफगानिस्तान में जिस गेस्ट हाउस पर मौजूद थे वहां पर हमला हुआ है। बाहर जो है अफगानिस्तान में कहा यह जा रहा है दौलत इस्लामिया के लोग थे और अंदर जो है चाइनीज गेस्ट हाउस में चाइनीज मौजूद थे, डिप्लोमेट्स जो के थे। और हमला जैसे हुआ चाइनीज डिप्लोमेट ने बिल्डिंग से छलांग लगाई और वो जख्मी हो गए और उन्होंने जान बचाने की कोशिश की। तालिबान फोर्सेस वहां पे आ गई, उन्होंने इलाके को कंट्रोल में लिया और जो दहशतगर्द थे उनको मार दिया। सिनेरियो चेंज करते हैं, तीसरा सिनेरियो आपको बताता हूं जो आप तक अभी तक खबर नहीं पहुंची है। 9 दिसंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना और भारत के दरमियान एक तनाजा हुआ और उसमें मुताद्दिद भारतीय सोल्जर जो हैं इस टाइम जख्मी हैं। भारतीय पार्लियामेंट में ये बात हो रही है कि हमने चाइना को बिफिटिंग रिप्लाई देना है और उसके बाद ये यकदम से एक वाकया होता है कि पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग हो जाती है और यकदम से एक वाकया होता है कि चाइनीज ऑफिशियल को जो अफगानिस्तान में टारगेट कर दिया जाता है दौलत इस्लामिया की जानिब से। इस कनेक्शन को जरा आप जोड़ें कि जब तालिबान आए थे, जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो वहां से भारतीय जहाज फौरी क्यों भागे थे। भारत की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में है और उनको वो फंड किया जाता है और उस फंड से जो है अपने दुश्मन से बदला लिया जाता है। अब भारतीय पार्लियामेंट में मैं आपको बताता हूं जो असदुद्दीन अवैसी हैं, इनके लोकसभा से ये नुमाइंदे हैं, इलेक्ट हुए हैं और ये क्या लिखते हैं। इनकी जो ये ट्वीट है बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको इंडिया टुडे कोट कर रहा है और बता रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे भी ये बात छुपाई गई। जो 9 दिसंबर को मामला हुआ था जिसमें चाइनीज ऑफिशियल्स ने भारतीयों की धुलाई की थी 17,000 फुट की बुलंदी पे अरुणाचल पे, जो चाइनीज जा रहे थे, कब्जा कर रहे थे, उन्होंने भारतीयों को जो है रास्ते में जो रुकावट बने उनको साइड पे किया, मारा उन्हें। तो इस हवाले से असदुद्दीन अवैसी लिखते हैं, द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट्स आर स्केची। What was the cause of the clash? Were shots fired or was it like गलवा? इससे पहले भी आपको पता है गलवा सेक्टर में ऐसा मामला हुआ था जिसमें चूंकि वहां पे गन्स अलाउ नहीं होती तो हाथ से फाइट हुई थी। तो इसी हवाले से वो पूछ रहे हैं, हाउ मेनी सोल्जर्स हैव बीन इंजर्ड, what are their conditions, why can't the parliament extend their public support to the soldiers to send a strong message to China? यानी चाइना को वो बिफिटिंग रिप्लाई, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की बात कर रहे हैं। और फिर साथ वो ये लिखते हैं, अवर आर्मी इज कैपेबल ऑफ गिविंग अ फिटिंग रिप्लाई टू द चाइनीज एट एनी टाइम। इज दिस अ वीक पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर मोदी विच हैज लेड टू दिस ह्यूमिलेशन अगेंस्ट द चाइनीज? दिस नीड एन अर्जेंट डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। I will be giving an adjournment motion tomorrow on this issue।
यानी ये जो भारत के पार्लियामेंटेरियंस हैं लिख रहे हैं कि हमें चाइनीज को रिप्लाई देना चाहिए और चाइनीज को बताना चाहिए कि उनकी जानिब से जो रेड लाइन क्रॉस हुई है, जो उनकी जानिब से भारतीय सोल्जर्स को मारा गया है, जिसमें भारतीय सोल्जर्स जख्मी हैं, इस टाइम अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी रीजंस क्या है, क्यों मारा गया, और अगर मारा गया है तो हमें उसका बदला लेना चाहिए, हमसे क्यों छुपाया जा रहा है। अब ये भारत की पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। भारत के इस एक्शन के बाद, यानी भारतीयों को जब मार पड़ी, तो हमने देखा कि अफगानिस्तान में चाइनीज जो मौजूद थे उनके गेस्ट हाउस पे दौलत इस्लामी अचानक हमला कर देती है। फिर पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर जो अफगानिस्तान की जानिब से अचानक हमला हो जाता है। तो ये कोई और लिंक नहीं, ये सिर्फ एक डॉट कनेक्ट करता है, और वो है कि दौलत इस्लामिया को भारत की जानिब से फंड किया जाता है, और वो फंड की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयां करती है। अभी राइट नाउ मैं आपको बताता हूं, टीटीपी का एक ग्रुप जिससे पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रहा था, बताया ये जा रहा है, इतलात ये हैं कि उसके जो सब ग्रुप्स हैं वो भारत से फंडिंग भी लेते हैं, अफगानिस्तान में वो फंडिंग आती है और उसके थ्रू पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान तक जाती है, जिसमें रॉ मुलव्वस है, और वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कार्रवाई हुई, जो बलूचिस्तान में टारगेट किया गया, वो भी टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी ली। और अब जो टीटीपी कह रही है कि हम सवात में अपने आप को हमने मजबूत कर लिया है, हम पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग अटैक करेंगे, और वो टारगेट की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन फंडिंग भारत की अफगानिस्तान के थ्रू टीटीपी पे आ रही है, और वो टीटीपी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर कर रही है। राइट नाउ बहुत जरूरत है, हमने अफगानिस्तान को तो जवाब दिया है। हमने बॉर्डर्स पे, जब उन्होंने चमन बॉर्डर पे फायरिंग की, हमारे 7 लोग जख्मी किए, डायरेक्ट हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, 2 सोल्जर्स हमारे इसमें जख्मी हुए। तो उसमें एग्जैक्टली हमने उसका जवाब दिया, और बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, हमारी जानिब से भी फायरिंग की गई। और आज ये पार्लियामेंट में भी ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात डिस्कस की है कि जो अफगानिस्तान है उसने अपॉलॉजी की है कि उनकी जानिब से जो फायर खोल दिया गया। लेकिन अब ये देखें कि चाइनीज को जो टारगेट करना है, काबुल के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं, ये सिर्फ तालिबान हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी इन गवर्नमेंट है। वो दौलत इस्लामिया भारत की मदद से उनको टारगेट कर रही है, और भारतीय पार्लियामेंटेरियंस ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने अब चाइना को सबक सिखाना है, और वो सबक किस तरह सिखा सकते हैं, वो इसी तरह प्रॉक्सीज के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में चाइना के आगे तो वो आ नहीं सकते, एक तो उनके ट्रेड है, दूसरा साथ हमसाया ममालिक है, तीसरा पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी क्लैश चल रहा है, तो वो 2 दुश्मन अपने हमसाया ममालिक को नहीं बनाएगा। लिहाजा उसकी जानिब से तालिबान के अंदर जो ग्रुप्स हैं, जो कि मुख्तलिफ हैं, जिसमें खुरासानी ग्रुप है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद दौलत इस्लामिया को पैसे दिए जाते हैं अटैक करने के लिए। इस वजह से हमने बताया कि खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। 3 ऐसे वाकयात हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कि ये इशारा कर रहे हैं कि हालात हमारे हमसाया ममालिक में, हमारे बॉर्डर्स पे कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। कुछ मजीद मालूमात आपको देंगे अगले व्लॉग में। फिलहाल के लिए इतने। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।